सो हेयर आर 4 टर्म्स रिलेटेड टू सेल डैमेज, कि सेल डैमेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनमें अक्सर ही कन्फ्यूजन हो जाती है. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर ऑल द एम्बिग्विटीज रिलेटेड टू दीज 4 टर्म्स: नेक्रोसिस, इन्फाक्शन, डीजनरेशन एंड गैंग्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्रोसिस क्या होता है? लोकल डेथ ऑफ ए टिश्यू या ऑर्गन ड्यू टू इरिवर्सिबल डैमेज टू न्यूक्लियस. अब कोई भी चेंज आने की वजह से, या ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है, उसकी वजह से कोई मेटाबोलाइट्स में इम्बैलेंस हो गया, कोई न्यूट्रिएंट्स में इम्बैलेंस हो गया ज़्यादा या कम, उसकी वजह से सेल को कोई डैमेज होगा जिसकी में सेल क्या करेगा, अपने अंदर कुछ न्यूक्लियर चेंजेस लेके आएगा. सेल का न्यूक्लियस जब डैमेज होगा तो उसके अंदर कुछ न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे. उन चेंजेस की वजह से क्या होगा, सेल डाई होना शुरू हो जाएंगे. जब बहुत ज़्यादा सेल्स डाई होना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, तो तब ही वो नेक्रोसिस होता है. बेसिकली टिश्यू क्या होता है? टिश्यू किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके. तो जब सेल्स की डेथ स्टार्ट होगी तो उसके बाद टिश्यूज की, और ऑर्गन किससे मिलके बना था? टिश्यूज की. जब बहुत ज्यादा टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाएगी तब उस ऑर्गन की डेथ होना शुरू हो जाएगी. बेसिकली नेक्रोसिस कहा जाता है सेल की डेथ को. डेथ को बेसिकली हम कहते हैं नेक्रोसिस. सो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया कि नेक्रोसिस क्या होता है, कि किसी भी वजह से कोई डैमेज हुआ, कोई इम्बैलेंस होने की वजह से सेल की डेथ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस. अब दूसरी तरफ आता है हमारे पास डीजनरेशन. जनरेशन तो मतलब जैसे न्यू चीजें जनरेट करना, जनरेशन होता है. डीजनरेशन यानी कि जब कोई चीजें बनी हुई होती हैं, वो सही चल रही हैं, वो खराब होना शुरू हो जाए, टूटना शुरू हो जाए, वो उसको ही कोई हम डीजनरेशन बोलेंगे ना. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है आर रेट्रोग्रेसिव. एक वर्ड होता है प्रोग्रेसिव, यानी कि अपने आप को बेहतर बनाते जाना, प्रोग्रेस करते जाना. रेट्रोग्रेसिव बिल्कुल ऑपोजिट. जब हम बेहतर बन रहे हैं उसके बाद हम क्या होगा, अपने बेटर से वर्स की तरफ आना शुरू हो जाए, अपने हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आना शुरू हो जाए. तो ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव चेंज. जो क्या कॉज करता है, फिर जब ऐसे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से बिगाड़ पैदा होना शुरू, डेटरियोरेशन आना शुरू हो जाती है सेल के स्ट्रक्चर्स में, फंक्शनल में. जब फंक्शन में, स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर, तो उसकी फंक्शनल क्वालिटीज भी चेंज हो जाएंगी, उसकी स्ट्रक्चर क्वालिटीज भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी. और ये एक ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगर ये थोड़ा ही हो रहा है कुछ टाइम से, तो हम किसी न वजह से इसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा, देखिए एक्सटेंट लिमिट होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब वो उससे बढ़ जाएगा तब क्या होना शुरू हो जाएगा, ये नेक्रोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और एंड पे नेक्रोसिस यानी कि सेल की डेथ हो जाएगी. आप ये कह सकते हैं कि डीजनरेशन पहले होती है, ठीक है, सेल डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसको नहीं ठीक कर पा रहे, वो तब रिवर्सिबल था, लेकिन जब हम उसने नहीं ठीक किया या वैसे ही प्रॉब्लम सारे इम्बैलेंसेज रहे, तो फिर सेल जो होता है वो इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ जाना शुरू कर देता है, दैट इज नेक्रोसिस. सो आई होप क्लियर हो गया होगा नेक्रोसिस और डीजनरेशन क्या होता है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं गैंग्रीन. गैंग्रीन भी है अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस, यानी कि डेथ की ही एक शक्ल होती है, लेकिन कंबाइंड विद पुट्रीफैक्शन. सेल डेथ हो गई, डेथ होने के बाद वो सेल, एक जैसे इंसान मर जाता है ना, मर गया, वो डेथ नेक्रोसिस, उसके बाद एक चीज गलने सड़ने लग जाए तो वो फिर कंडीशन को गैंग्रीन बोलेंगे. एक सेल की डेथ हो गई, अब वो सेल गलना शुरू हो गया, सड़ना शुरू हो गया. पुट्रीफिकेशन होती है स्टेट ऑफ रोटिंग, या कोई भी चीज खराब होना शुरू हो जाती है जब बॉडी के अंदर, तो उसको कहते हैं पुट्रीफैक्शन. तो गैंग्रीन इज ए फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस कंबाइंड विद पुट्रीफैक्शन. तो गैंग्रीन बेसिकली नेक्रोसिस के बाद ही जब सेल गलना सड़ना शुरू कर देता है, वही हम गैंग्रीन होता है. आई होप 3 टर्म्स क्लियर है. अब लास्ट आ गई है इन्फाक्शन. इन्फाक्शन जो है आपने सुना होगा कि जैसे कि हमारे पास एक कंडीशन होती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन. मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है? हमारा हार्ट अटैक. अब वो इन्फाक्शन जो उसके अंदर है ना, वो यही इन्फाक्शन है, वो यही वजह है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो रहा है. होता क्या है, डेथ हो गई, सेल्स की डेथ, नेक्रोसिस किसी भी टिश्यू का. क्यों हुआ? ड्यू टू सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स आर्टरी ऑफ स्प्लाई. देखिए सेल को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, सेल ने तो डेथ होनी है ना, क्योंकि सेल को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन चाहिए. अब एक टिश्यू है या एक ऑर्गन है, अगर हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन की बात करें तो हमारे मायोकार्डियल हार्ट के मसल्स का की जो है वो इन्फाक्शन होना शुरू हो जाएगा. तो मसल्स जो है हार्ट के, उसको सप्लाई करती हैं आर्टरीज. अक्सर वो कहते हैं क्या होती है, एंड आर्टरी. पहले मैं आपको बताती हूँ एंड आर्टरी क्या होता है. देखिए हम एक मेन आर्टरी से ब्लड आ रहा है, आगे वो तकसीम होती है छोटी छोटी आर्टरीज पे, कंबाइन करती है, कोलेटरल सर्कुलेशंस बनाती है. एक बिल्कुल एंड पॉइंट, यानी कि एक पार्ट ऐसा है हार्ट का जहां पर
फॉर एग्जांपल ये मेन आर्टरी है, ये मजीद तकसीम होती है। अब एक ये हार्ट का एक पार्ट है जिसको सिर्फ ये एक आर्टरी के, इसके पास सिर्फ एक आर्टरी आ रही है, ना तो वो मजीद तकसीम करिए ना वो किसी और के साथ कंबाइन किया हुआ है कि अगर इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कोई ऑक्लूजन हो जाए तो किसी और तरह से इसको ब्लड मिल जाए। नहीं, ये एक टर्मिनल आर्टरी, एक एंड आर्टरी है कि सारा इस हिस्से का जितना भी ब्लड की सप्लाई है वो इसी के जरिए। अब अगर यही आर्टरी ब्लॉक हो जाए, इसी आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई थ्रोम्बस बन जाए, कोई एम्बोलस आके अटक जाए, तो फिर क्या होगा? क्या इस एरिया को ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस एरिया को ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, तो उस वजह से सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है, टिश्यूज की डेथ होना शुरू हो जाती है। तो उसी को हम इन्फॉक्शन कहते हैं, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के हार्ट के मसल्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो दैट इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, यानी कि हार्ट अटैक। तो बेसिकली ये चार टर्म्स ना रिलेटेड सेल से ही हैं कि सेल को डैमेज हो रहा है, सेल की डेथ से रिलेटेड है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है जो कि आई होप सो कि अब क्लियर हो गया होगा।